आज हम लोग पता है अध्याय 2 क्लास 8 क्लास का धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आपकी कक्षा व विद्यालय में अलग अलग धर्म को मानने वाले बच्चे हैं? ये होगा तो अपनी शिक्षिका की मदद से उन धर्मों की सूची बनाइए जो आपके घर, मोहल्ले, कक्षा और विद्यालय के लोग मानते हैं। तो कुछ धर्म का नाम बता सकते हो तुम लोग? कितने धर्म हैं लगभग हमारे यहाँ चलते हैं भारत में? 8। बताओ कौन कौन? बताओ। ये सब ना क्या करो। हाँ, अरे हिंदू धर्म कम से बोल सकते हो ना? हाँ। इतना भी मुश्किल है क्या? उसके बाद मुस्लिम हो गया, फिर सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी लोग हो गया, ठीक है, यहूदी टाइप का भी हो गया। ये सब क्या अलग अलग धर्म के लोग हैं यहाँ पर। तो इनके अलावा भी आपको यदि कुछ अन्य धर्मों की जानकारी है तो वो भी आप इन सूची में शामिल कर सकते हैं। अब इन सूची को देखकर आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हमारे आसपास अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, धर्म का बात कर रहे हैं, जाति का नहीं बोल रहे हैं कि तुम वो सब भी डाल देगा। ठीक है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख वाला ये सब जाति है। यदि हम पूरे देश की बात करें तो अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों की सूची और भी लंबी हो जाएगी। भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों को मानने वाले लोग हैं। सभी को अपना धर्म प्यारा लगता है। सब जो भी धर्म मौजूद है, क्या उनको लगता है कि उनका धर्म नीचा है बाकी धर्मों से? हमेशा मन पता कुछ रहेगा, हमारा धर्म सबसे बड़ा है। अभी तो चल भी रहा है कि हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात कर एक तरह से कि भारत में क्या है, हिंदू धर्म का ज़्यादा प्रचार हो रहा है एक तरह से। हाँ, यह बात भी गलत नहीं है कि कई बार लोग अपना पैदाइशी धर्म छोड़कर कोई कारण से किसी अन्य धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर को जानते हो, वो कौन सा धर्म अपनाए थे बाद में? बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो बहुत सारे उस टाइम के या अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म को अपना लिए थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के संविधान ने बचाव के लिए इस देश के लोगों को धार्मिक मान्यता है और उनका समान रूप से आदर करने के जो मुद्दा कितना दिलचस्प और अहम रहा होगा। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्या हो जाता है कि लोग धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपनाते हैं, या फिर ये धर्म का ये जो पाबंद है क्यों है? ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा है, क्योंकि कई देशों में समय समय पर धर्म के नाम पर विभिन्न धर्मों के लोगों और समूहों के बीच अत्याचार और दंगे हुए हैं। अलग अलग धर्म के लोग क्या करते हैं? दंगा करते रहे। तुमको याद है हिंदू मुस्लिम में कितना दंगा हुआ था आज़ादी के टाइम में? आपस में बहुत मारकाट हुआ था हिंदू मुस्लिम में। ठीक है, आज भी तुम देखोगे ना कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में आज वो जंग जारी है। हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान को नहीं सुहाता है, पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान को नहीं सुहाता है। सब लगल पड़ा है एक दूसरे से। तो हमारे अपने देश में भी अंग्रेज़ों की नीतियों की वजह से हिंदू और मुसलमानों में भी अनेक भेदभाव उत्पन्न हुए हैं, जिसका नतीजा आखिर में भारत के विभाजन के रूप में नजर आया। भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था? कुछ याद है किसी को? भारत यानी भारत का बंटवारा हुआ था, देश का बंटवारा, हमारे देश का बंटवारा कब हुआ था? अरे देश आज़ाद कब हुआ था ये पता है? हमारा देश भारत कब देश आज़ाद हुआ था? चलो कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछते रिपीट वाला, देखते हैं कि तुम बेइज्जती कराता है नाक कटवाता है किसका। हमारा देश भारत आज़ाद कब हुआ था? हमारा भारत देश स्वतंत्र कब हुआ था? हाँ, अंग्रेजों से। 26 जनवरी 1950। हाँ, कमेंट में बताइएगा 26 जनवरी 1950 होगा। 15 अगस्त 1943। हमारा देश का संविधान लागू कब हुआ था? हमारे देश का संविधान है ना, लागू कब हुआ था? ये सब पिछले क्लास से बता चुके हैं। 1950, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ये चलो सही है। यानी इसको गणतंत्रता दिवस बोलते हैं, है ना। और हमारे देश का जो संविधान है बनकर तैयार कब हुआ था?
हमारे देश का जो संविधान है, हाँ 2 साल पहले अरे तारीख डेट महीना बताओ हमको। संविधान बन के तैयार कब हुआ था? कौन बताएगा? क्या होगा? 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है। आज संविधान बनाने का जो प्रारूप तैयार करने का जो फैसला हुआ था, यानी स्टार्टिंग कब हुआ था कि संविधान अब बनेगा? वो तारीख कब? क्या 9 नवंबर? किसको पता? 9 जनवरी बस, मतलब 9 जनवरी 1949 को स्टार्ट हुआ, फिर 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया। इतना जल्दी? 9 जनवरी 1946। थोड़ा दिमाग में थोड़ा सेट करो, आगे पढ़ते पीछे भूल जाते हो। कहाँ कितना दिन हुआ पढ़ाई हुआ? 1-2 दिन तो नहीं हुआ। हिसाब दिख रहा है कि किताबा मतलब रखा जाता है, यही दोस्ती करेगा तुम। कहे ना कि इसको गर्लफ्रेंड बनाओ तुम लोग, ठीक है? इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा, सब छोड़ के चल जाएगा, ये नहीं छोड़ेगा। ठीक है? दोस्त दुनिया भी देख रहा है ना, दोस्त यार अभी सब छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ेगा। तुम लोग किताब लगता है इसके एकदम दुश्मन बना के रख दिया है इसको, एक के आँख नहीं सुहाता। देखते हो दोबारा इसको घर जाने के बाद? हाँ नहीं, तो देखना पड़ेगा। एक बार इससे प्रेम तो करके देखो, कितना तुम्हारा हेल्प करेगा, कितना तुम्हारा ख्याल रखेगा, जिंदगी भर तुम्हारा जिंदगी संवार देगा ये। एक बार तुम इसका संगत में आ गया तो सबसे अच्छा मित्र होता है ये, जिंदगी भर जीवन साथी कह सकते हो इसको, अर्धांगिनी बोल सकता है ये। जब तक तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारा भला ही करेगा, कभी बुरा नहीं करेगा तुम्हारा। बाकी तुम लोग पता नहीं कोची के चक्कर में रहता है। बताओ 2 दिन भी नहीं हुआ पढ़ाया भूल गया। हाँ हाँ, तो जो हिंदू मुसलमान का जो दंगा हो रहा है, सही बात है, अच्छा चीज़ है ये सब होना चाहिए नहीं ना, बंद होना चाहिए ना। जब भारत का संविधान बनने की कोशिश की जा रही थी, बनाने की कोशिश की जा रही थी, देखो ना, देश तो 1947 में हो गया था, अब बनाने की कोशिश हमारा 46 से स्टार्ट हो गया था। लेकिन 47 के बाद भी क्या देश में संविधान था हमारा? कोई नियम कानून था? नहीं था। वो तो बनबे किया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ 50 में 26 जनवरी को 1950 को। उसके बाद है ना नियम व्यवस्था लागू हुआ, कैसे देश चलेगा हमारा, यानी विदाउट क्या कह सकते हो, बिना नियम के बिना कायदा का देश चल रहा था तब तक। अब देखो, जब भारत का संविधान बनाने की कोशिश की जाती थी, तब उस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जा गया था कि देश के धार्मिक विविधता को बरकरार रखा जाए, साथ ही सभी धर्म लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का आज़ादी दी जाए। तुमको अपना हिंदू धर्म मानने के लिए या नहीं मानने के लिए कोई बाध्य करता है क्या कि तुम अपना हिंदू धर्म नहीं मान सकते या फिर मान सकते हो? तुम स्वतंत्र हो, तुम अपनी आज़ादी से कोई भी धर्म को अपना सकते हो। पता है तुमको? कुछ भी बन सकता है। मियाँ बनेगा? हाँ बन सकता है मियाँ, चाहो तो मुसहरो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जाति धर्म अपना सकता है, तो इतना स्वतंत्रता तुमको मिला है। अब बताओ कोई टेंशन है? या बनवा लो कागज, जाओ अपना चल जाओ कहीं से, तुमको कैटेगरी मिल गया कि तुम फलना जाति के हैं। ठीक है, तो तुमको अपना जाति धर्म मानने का अधिकार है। ठीक है, आज़ादी, आज़ादी का मतलब समझते हो? हाँ, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता, यानी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा शासन है, स्वतंत्र हो तुम। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मूल माना गया। धर्मनिरपेक्षता को एक मूल माना गया मतलब हमारे देश में किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं है, हर धर्म का मान सम्मान बराबर होता है। ठीक है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। पढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे देश में लोगों को अपने धर्म को मानने का और उसका प्रचार प्रसार करने का छूट दी गई है?
अरे दिवाली में देखते हो ना क्या कहते हैं हम लोग जो अभी निकलने वाला बसिया ओड़ा निकलेगा होली में, तो आज़ादी नहीं है क्या? दशहरा में आज़ादी नहीं देखते हो कि पूरा दम निकलता है भीड़ के भीड़, दशहरा होली गांधी मैदान में लंका दहन करते हो, आज़ादी तो ही है। और फिर तुम ईद मुहर्रम में भी देखा मियाँ लोग को अपना काम करते हुए देखबे किए हो। तो धर्म निरपेक्षता की आवश्यकता की बात करते क्यों है? अगर पता है अगर कोई धर्म को विशेष अगर दर्जा मिल जाएगा ना, तो पता उसके लोग क्या करते हैं, अपने आप को उच्च मानना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बाकी धर्मों से अपने आप को उच्च मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए भारत से क्या बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बराबर है, सब इक्वल है। ठीक है, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई मोटका काला भैंसा मोटका जो होता ना करीबा, कोई कुछ नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा। उसके नज़र में हिंदू मुस्लिम सब एक है। ठीक है, सारा धर्म एक है, सारा जाति एक है, सारा महिला पुरुष सब एक है उसके समान। यही हमारा संविधान में है। हो गया तुम्हारा। करीबा बोलते सब ज़्यादा यही हंसता है नहीं? यह हिंदू मुस्लिम सिख, देखो हिंदू मुस्लिम बोला जाता है, हिंदू इस्लाम लिख रहा है, सिख ईसाई पारसी बौद्ध जैन यहूदी। अरे यही सब तो बोले थे ना हम, पारसी बौद्ध जैन यहूदी। तब तो भारत के संविधान निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती यह थी कि ये कैसे सुनिश्चित करें कि धर्म के नाम पर ही किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। धर्म के नाम पे किसी और के धर्म को जो मानता है ना उसको दबाया नहीं जाएगा। ऐसा क्या किया जाए? तो बोला कि धर्म निरपेक्ष रहेगा, मतलब किसी धर्म का उपेक्षा नहीं किया जाएगा, सारा धर्म समान रूप से रहेगा। तो धर्म के नाम पर किसी धार्मिक संप्रदाय को दबाया नहीं जाएगा। इस बात का डर अक्सर उन परिस्थितियों में होता है जहां किसी एक धर्म को मानने वाले लोग बहुमत में हो। मान लो कोई कस्बा है जहां पर कोई जाति है, धर्म के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में है, अब कोई एक और धर्म का लोग है बहुत कम संख्या में है, तो मान लो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो तुम्हारा जो बड़े जाति वाले लोग हैं, बहुत संख्यक लोग हैं, वो तो उसको दबाएगा, है ना। तो ऐसे केस में हम ऐसा कानून ही बना देते हैं ना कि वो ऐसा ना कर पाए, और करे तो उस पर कार्रवाई हो जाए। लेकिन आज भी छोटे मोटे घटनाएं तुम देखने को सुनने को मिल जाता है कि बड़ा कास्ट है तो वो छोटे कास्ट वाले के साथ भेदभाव कर रहा है अभी भी। ये तो हमको लगता है ना कि अब देखो कब जाएगा, मानसिक सोच कब बदलेगा। 2100 के 2200 3200 में, अच्छा हमको लगता है उस समय धर्म में बात नहीं रहेगा फिर। अब कितना धर्म के पालन करता है हिंदू धर्म में, जितना कितना नीति को तुम पालन करता है। हिंदू धर्म में एक नीति सबसे बड़ा था, सबसे बढ़िया, कि अतिथि देवो भव। कहने का मतलब होता ना था इसमें कि अगर तुम्हारे घर में अतिथि आता था ना तो तुम अपना भोजन भी उसको खिला देता था, देवता समझ के, यानी अपना भोजन देता था। अब कुछ ही करता, पहले अपने खाएगा तब दूसरा के सोचता है ना। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग था ना कि अपना खाना दूसरे को खिला देता था कि अतिथि है, देव आया हमारे घर पर, अब खिलाता है, अब खिलाता है, पहले अपने खा लेगा, अरे यार छिपा देते हैं, चल जाएगा तो खाएंगे। खैर हिंदू धर्म का पालन कितना लोग कर रहा है अच्छे से दिख रहा है। इसलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक था कि किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी किसी भी व्यक्ति से नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, बहुत पता है पहले क्या होता था, बहुत सारा कश्मीर करके फाइल्स देखे थे, उसमें क्या था ना कि जो मुस्लिम परिवार मुस्लिम लोग होता था ना, हिंदू लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाता था, और नहीं इस्लाम धर्म अपनाता था ना उनको मार दिया जाता था। ठीक है, अब वो कितना सच है, लेकिन पहले की घटना ऐसे होती थी कि हिंदू मतलब हिंदू को जबरन मतलब इस्लाम धर्म अपनाता था कि आपको मानना ही पड़ेगा इस्लाम धर्म, मतलब आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें होती थी। जहाँ बहुसंख्यक में मुस्लिम था, अल्पसंख्यक मतलब हिंदू हो गया, बहुसंख्यक मुस्लिम हो गया, तो इस तरह की घटनाएं होती थी पहले। अभी भी कहीं ना कहीं हो ही रहा होगा, पाकिस्तान में सुनने को मिलते रहता है कि वहाँ बहुत सारा हिंदू है तो उसको मुस्लिम बनाने के चक्कर में रहता है सब। हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता है, लेकिन वहाँ होते रहता है अभी भी। कई बार देखा गया कि लोग जिस धर्म को मानने वाले परिवार में पैदा होते हैं, ठीक है,
उस धर्म के रीति रिवाज को विरोध करते हुए, उसे नकारते हुए किसी अन्य धर्म या उसी धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को अपना लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि अरे वो फलाना पता है मियाँ बन गया, तो वो पहले मियाँ तब हिंदू बन गया, ऐसा सुनने को मिलता है पेपर में, खबर पढ़ते हो? तो ऐसे काहे हो जाता है? हाँ, क्या 9 से 12 फिल्म देखने जाना का? जैसे आप बोल रहे हैं ना, हाँ। हिंदू से मुस्लिम हो जाता, वही पाकिस्तान से नहीं आई थी सीमा हैदर। अरे देख रहे हैं ना वीडियो के नचनिया थी का तो पाकिस्तान में वो, हाँ, सही बोले। ठीक है। तो नाचते नाचते शायद वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गई, तो वहाँ पे लोग मतलब सुनने को मिला, हाँ पाकिस्तान में नचनिया थी का तो। क्या बताओ, तो मुस्लिम से लोग शादी नहीं करता है? तो दुनिया घूमो थोड़ा, यहाँ हर जाति एक दूसरे से शादी कर रहा हो, ठीक है। अब वो हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा। तुम्हारा तेजस्वी यादव है तो क्रिश्चियन लड़की से शादी किया है वो, तेजस्वी यादव क्रिश्चियन लड़की से शादी किया है। हाँ, मतलब कोई कर लेगा तो दिक्कत है क्या? कुछ दिक्कत आदमी नहीं है क्या वो सब? हाँ, बात कर रहे हैं ना कि अब तुम किसी धर्म को भी अपना सकते हो। अब संविधान में है ना कि आप कोई भी धर्म को भी अपना सकते हो। अभी कौन दुनिया में हो? अभी थोड़ा लगता है कि अभी पिछले जमाने में जी रहे हो लगता है। हाँ, गूगल पे चेक कर लेना जाके। वो पहले किया था लालू यादव, तो यादव से किया है। हाँ, मतलब तुम गजब है। कुछ भी। इसका अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगी। कर दिया ना? तुम जाओ उधर बैठो पीछे। तो रतन थोड़ा याद करके बताओ तो, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तुमको ना पता, इससे पूछ रहे हैं। इस समय तो नहीं बोलेगा, खाली चप्पल घिसेगा। किसको किसको पता? तुमको पता भारत के पहले प्रधानमंत्री? देख लो, हो गया ना, राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति थे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू है। क्या हो गया? घर में गाय वो पाले हो क्या कि भूसा खाते रहते हो? हाँ, भूसा गाय के लिए होता है, इंसान के लिए नहीं होता है, समझा? अब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, भारत के पहले राष्ट्रपति थे भी कि नहीं थे? कौन थे? हो गया, क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नाम था उनका, ठीक है। एक और लास्ट पूछ रहा है, भारत के लौह पुरुष किसको कहा गया था? लौह पुरुष, आयरन मैन, ये भी पता है? तुमको ही पता है कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पता ना कौन दुनिया में रहता है? अरे दिमागवा थोड़ा लगाओ, खाली भूसा के चक्कर में रहता है। द्रौपदी मुर्मू। अब वो सब ना सोचना आदिवासी है कि कहाँ है। ठीक है, तो आप देख लो कौन। हाँ, तो ये भी बता ही रहते ना, तब फिर बोलेगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है अभी का? भारत के प्रधानमंत्री है ना, कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नहीं पता तुमको कौन है अभी? क्या बाप रे, मंगल से अभी भी है क्या? मंगल से कुछ यादें नहीं है तुमको? हाँ, तो पूछ रहा कि बता रहा है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी करके कुछ बताते हैं, ठीक है। नरेंद्र दास दामोदर दामाद बना रहा है। नरेंद्र दास दामोदर मोदी, दामोदर बोलते। रुको, अब बिहार के मुख्यमंत्री कौन है?
हाँ, नीतीश कुमार, कोई कोई नीतीश कुमार सुकुमार भी बोल देता है। एक और था ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो कौन चीज था? हाँ वो राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, की शिक्षा मंत्री थे। खैर, अब तुम अपना कौन सा धर्म अपनाएगा मान लेना, ठीक ना? कौन सा धर्म में आता है पता है? नहीं पता कौन सा धर्म में आते हो तुम? हिंदू धर्म। अच्छा, इसके अलावा यह भी जरूरी था कि कोई भी राज्य सरकार किसी एक धर्म को महत्व नहीं देगा। हमारा बिहार राज्य जो है किस धर्म को मानता है? बिहार राज्य ने है ना, किस धर्म को मान्यता देता है ज़्यादा? हाँ, आप थोड़ा दिमाग लगा रहा है। तो हमारा जो कानून है, हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो सब के लिए क्या है? बराबर है। नियम और नीतियों को किसी एक धर्म का आधार रखकर नहीं बनाया गया है कि हिंदू का ख्याल रखेगा या मुस्लिम का या सिख ईसाई का, नहीं, सबके लिए समान है, समान है। तो इन्हीं कारणों से भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मुख्य सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ समझ आ गया क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? बोलो ना, तुम ही बताओ अभी। हाँ, नहीं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब कि हर हमारे देश में जो भी धर्म है सबका समान अधिकार है, समान मतलब महत्व होता है, किसी धर्म का अपेक्षा नहीं किया जाता है, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष हो गया वो, ठीक है? अब पूछ रहा ना, भारत में मुख्य तौर पे किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तुम लोग बता देना, हम तो बतेबे किए थे कुछ देर पहले। बहुत है। भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कानून बनाने के समय धर्म संबंधित क्या चुनौतियाँ थी? यही ना थी कि कहीं बहुसंख्यक कोई धर्म के लोग होंगे तो अल्पसंख्यक धर्म के लोगों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसा नियम बनाते कि ये वो नहीं कर पाए। फिर तीसरा है कि भारत में लोगों के बीच किस तरह की भिन्नताएं पाई जाती हैं? तो हमारे यहाँ बहुत सारा विभिन्नता पाता है। वैसे तो धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, जाति को लेकर, क्षेत्र को लेकर, भाषा का धर्म, बहुत तरह का भिन्नता पाया जाता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले सिर्फ धर्म के नाम पर, ठीक है? अब धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, ठीक है? इसको अगले अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है?